भीतर चल ही रही थी जी। और महाराष्ट्र से एक बार फिर से तस्वीर, बहुत क्लोज फाइट चल रही है। 129 128 की टक्कर इस वक्त साफ तौर पर देखी जा रही है। सुरेंद्र जी थोड़ी देर पहले कुछ कहना चाह रहे थे। सुरेंद्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, मैं ये कहना चाह रहा था, इन्होंने कहा जनता के ऊपर छोड़ देते, जनता के ऊपर तो इनको भरोसा नहीं है। आप जनता को छोड़ दो, जनता के ऊपर भरोसा आप करना सीखो। जनता के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा किया और जनता ने हमेशा से जो है जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देने का काम किया। हमने कभी कोई आरोप नहीं लगाया। आप तो हमेशा से जनता के ऊपर ही आरोप लगाते हो और आपने हमेशा जो है लाखों करोड़ों लूटने के अलावा और कोई योजना आप नहीं बनाते हो। आप एक चीज बताओ, आपके गठबंधन के जितने भी लोग हैं सिर्फ स्वार्थ के लिए गठबंधन करते हैं और स्वार्थ के लिए ही चुनाव लड़ रहे हो। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने राष्ट्र हित के लिए और प्रदेश हित की बात की है, समाज के लिए बात किया है। जी पलक, महाराष्ट्र की टैली एक बार फिर से चेंज हो रही है और इसमें एक बार फिर से बड़ा बदलाव दिख रहा है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए लगातार आपको अपडेट बता रहे हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर झारखंड के अंदर भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर बीजेपी अब एक सीट पे जो रुझान आ रहा है वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है। महाराष्ट्र में अगर आप देखें तो देखिए अब ये फिर से एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। 140 सीटों की अगर हम बात करें, यहाँ पर देखिए कि रुझान ये बता रहे हैं कि महायुति आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है। तो हम देख रहे हैं मिनट टू मिनट यहाँ पर विवेक जो है वो बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं और दोनों राज्यों में भी देखिए 5 मिनट पहले हम कुछ और तस्वीर दिखा रहे थे, अब देखिए तस्वीर जो है वो बदलते हुए नजर आ रही है। बीजेपी बहुमत के एकदम करीब है। 144 बहुमत का आंकड़ा है, 145 और यहां पर 140 पर महायुति 145 288 सीटों पर 145 बहुमत का आंकड़ा है और 143 जो है वो ताजा आंकड़ा है। अभी थोड़ी देर में टैली अपडेट हो जाएगा। देखिए 143 सर। देखिए मैं वही बोल रहा हूँ, क्लोज कॉन्टेस्ट में ही ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा सीटों में बहुत जल्दी बदलाव होता है। और फिर भी मैं ये कहूंगा कि अभी थोड़ा सा हमारे को वेट करना पड़ेगा थोड़े समय के लिए, ताकि एक जो तस्वीर है वो 10 साढ़े 10 के आसपास जो है वो ज्यादा जो है क्लियर होगी कि आखिर किस ओर चुनाव गया है। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं और आंकड़े लगातार चेंज हो रहे हैं, लेकिन इस बीच हमें उत्तर प्रदेश का बाय इलेक्शन नहीं भूलना चाहिए। वो टैली भी हम लगातार नजर में रखें, वहां पर भी बहुत क्लोज फाइट होगी। बीजेपी 5 और समाजवादी पार्टी 4। तो मतलब वो जो है हमारा जो एग्जिट पोल है उसके आसपास आपको दिखाई देता है कि एग्जिट पोल जो है वो कह रहा था कि 3 से 4 सीटें जो है समाजवादी पार्टी को मिलेंगी। ये सीटें करहल, कुंदर की, ये 2 सीटें ऐसी हैं जिसको साफ तौर से कहा गया था। सीसामऊ की सीट जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ जा रही थी। मीरापुर की सीट जो है, जो इस वक्त जो है आरएलडी के पास है, उसके बारे में ये बात की जा रही थी कि वो सीसामऊ की सीट जो है वो भी, मीरापुर की जो सीट है वो भी जो है उसमें भी समाजवादी पार्टी डेंट कर सकती है। तो अगर ये 4 सीटें हुई, जहां तक मुझे इसकी जानकारी है, तो वो मीरापुर की सीट होगी, वो सीसामऊ की सीट होगी, वो करहल की सीट होगी, वो कुंदरकी की सीट होगी। राहुल जी, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो इतना बदलाव क्यों देखने को मिल रहा है? मतलब जो ये बीजेपी के लिए एक लहर थी उसमें थोड़ी कमी देखने को मिल रही है। ये सारी सीटें तो समाजवादी पार्टी की, देखिए करहल की सीट है, अगर कुंदरकी की सीट है या सीसामऊ की सीट है, ये तो समाजवादी पार्टी की स्ट्रांग सीटें हैं। यहां पर सीसामऊ की अगर हम बात करेंगे तो 45% मुस्लिम पॉपुलेशन है। अगर मैं जो है कुंदरकी की बात करूंगा तो 60% मुस्लिम पॉपुलेशन है। अगर मैं जो है वो करहल की बात करूंगा तो वहां पर बाहुल्य में यादव वोट है। तो ये सारा तो इसलिए भी है। और मीरापुर में समाजवादी पार्टी को संभावनाएं इसलिए दिखाई देती थी, वहां 37-38% मुस्लिम वोट है, तो ये संभावनाएं उनको वहां पे इसलिए दिखाई दे रही थी। तो ये ऐसा नहीं है कि ये कोई ट्रेंड से अलग या फिर कोई सोच से अलग जाके देखिए अब ये बड़ी अपडेट दे देते हैं। महाराष्ट्र से देखिए ट्रेंड्स बदलते हुए नजर आ रहे हैं। 150 पर महायुति आप देखिए कि आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है और यहाँ पर शिवसेना शिंदे की अगर बात करें 25 सीटों पर जो है रुझान में बता रहे हैं कि बढ़त मिलते हुए नजर आ रही है। तो ये जो बदलाव आ रहा है ट्रेंड में, राहुल जी, ये क्या बीजेपी कांग्रेस की फाइट की वजह से नजर आ रहा है या फिर जो शिवसेना और एनसीपी के अंदर है इस वजह से ट्रेंड में बदलाव? देखिए बहुत सारी सीटों पर डायरेक्ट फाइट जो है वो कांग्रेस और बीजेपी के भीतर हो रही है। अगर उसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन करूं तो विदर्भ में 47 सीट्स पे डायरेक्ट फाइट है, वेस्टर्न महाराष्ट्र में 32 सीटों पे डायरेक्ट फाइट है, नॉर्दर्न महाराष्ट्र में जो है 14 सीटों पे डायरेक्ट फाइट है, मराठवाड़ा में 19 और कोंकण में 33 सीटें। ये सारी डायरेक्ट फाइट की सीटें हैं और अगर इन सीटों में बीजेपी कांग्रेस का ट्रेंड जो बरकरार रहा और बीजेपी जो जिसमें ये माना जाता है कि बीजेपी डायरेक्ट फाइट में कांग्रेस से जीत जाती है, तो नेचुरली
जो रुझान है वो जो अभी हमारे को महाराष्ट्र में दिखाई दे रहे हैं वैसे ही रुझान आपको दिखाई दे क्योंकि बहुत यहाँ बड़ी पर पलक इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज ये है कि रुझानों में महायुति बहुमत में आ चुकी है महाराष्ट्र में, और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है क्योंकि महायुति जो है उसको रुझान में 145 का आंकड़ा वो क्रॉस कर चुकी है और बहुमत में आ चुकी है ट्रेंड्स में इस वक्त। हालांकि फिर एक बार कहें कि इनिशियल ट्रेंड्स आप इसे कह सकते हैं, 1.5 घंटे की काउंटिंग हुई है और अभी कई राउंड्स की गिनती बाकी होगी, 20 राउंड, 22 राउंड, 23 राउंड तक की गिनती होती है। लेकिन 150 सीट पर अगर लीड मिली है यहां पर महायुति को, तो ये बड़ी खबर है महाराष्ट्र के हिसाब से। महाविकास अघाड़ी 99 सीटों पर वापस पहुंच गई है, जबकि अदर्स के खाते में 15 सीट। रुझानों में महायुति को 150 का आंकड़ा मिलता हुआ, बहुमत का आंकड़ा मिलता हुआ दिख रहा है सर। बिल्कुल, अगर ये ट्रेंड रहता है और ये मैंने जैसे कहा कि 10 साढ़े 10 के आसपास जो है एक तरफ से एक तरह से तस्वीर जो है वो आपको दिखने लगेगी कि किस ओर चुनाव ये जा रहा है, और ये ट्रेंड रहता है तो जो प्रेडिक्शन एक तरह से कई जो एग्जिट पोल की थी कि महाराष्ट्र में महायुति जो है वो उसको एडवांटेज है, वो सही होता हुआ दिखाई देगा आपको। जबकि झारखंड में अभी भी क्लोज कॉन्टेस्ट है, झारखंड में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है नहीं। देखिए वहां पे मानव, देखिए वहां पे जो ट्राइबल पॉपुलेशन है जो झारखंड में, वो वहां पर बीजेपी का जो आधार है वो खिसक रहा था। बीजेपी माने या ना माने, वो खिसकता हुआ आधार था। यही कारण था कि लोकसभा चुनावों में जो ट्राइबल एरियाज हैं वहां पे बीजेपी को बहुत कम सफलता मिली, और इसी कारण से ये आपको हो सकता है अगर ये रुझान जो है ये नतीजों में तब्दील होते हैं तो वो एक बड़ा कारण हो। लेकिन देखिए बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, बीजेपी 105 सीटों पर आगे चल रही है। देखिए अब ये रुझान है, बड़ी अपडेट है। महाराष्ट्र के रुझानों में महायुति को बहुमत मिलते हुए नजर आ रही है, जहां पर बीजेपी को 105, शिवसेना शिंदे गुट 27, एनसीपी अजीत पवार 21 सीटों पर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो वही दूसरी तरफ देखिए कांग्रेस की अगर हम बात करें तो 99 सीटें, यहाँ पे कांग्रेस को 52, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की अगर बात करें 30 और एनसीपी शरद पवार 14 सीटें। देखिए जो कुछ देर पहले हम जिक्र कर रहे थे राहुल जी की कहां पर कौन सीटें बढ़ा रहा है, जहां मैं देख पा रही हूं कांग्रेस की लगातार हम देख रहे हैं रुझानों में जो है वो पीछे लगातार होते हुए नजर आ रही है। ये देखिए मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में जिस तरह से लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने एक बेहतर प्रदर्शन किया था, सबसे बड़ी पार्टी उभर के आई थी, तो उसको अगर हम एक बेंचमार्क मांगने तो मुझे नहीं लगता कि महाराष्ट्र में कांग्रेस जो है बहुत बुरा करेगी अपने सहयोगियों के मुकाबले। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कोई जो है वो महायुति को जो है वो हरा देगी, लेकिन ये बोला जा सकता है कि कांग्रेस जो है वो एक अपने पहले जो उसके नतीजे आए हैं पिछले चुनावों में उससे बेहतर प्रदर्शन जरूर करेगी। अब जहां तक शिंदे गुट है और जहां तक शिवसेना जो है यूबीटी ग्रुप है, उसमें उद्धव ठाकरे ग्रुप है, वो अगर आप देखेंगे उनके बीच में या फिर एनसीपी शरद पवार गुट और एनसीपी अजीत पवार गुट, इनके बीच में अपने अस्तित्व को लेकर एक तरह से लड़ाई है कि क्या वो अपने आप को प्रूव कर पाते हैं। ये जरूर देखना होगा कि शिंदे गुट को बेहतर प्रदर्शन शिंदे गुट का होता है या फिर उद्धव ठाकरे गुट का। चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, देखिए महाराष्ट्र की अपडेट आपको दे रहे थे, लेकिन एनडीए गठबंधन 43 सीटों पर आगे चल रही है। जेएमएम की अगर बात करें, आईएनडीआई गठबंधन की अगर झारखंड में बात करें तो 33 सीटें। ये देखिए बड़ी अपडेट है, झारखंड के रुझानों में भी एनडीए की सरकार बनते हुए नजर आ रही है, यहाँ पर ऑलरेडी बन गई। बहुमत मिलते हुए नजर आ रही है। अगर ये